तो यहाँ पर देखो हमने बात किया है मोल के बारे में। और मोल होता क्या है? मोल एक संख्या है जो किसी भी वस्तु की बोल सकते हैं या परमाणु या अणुओं को दर्शाता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अगर हम बोले 6.022 इंटू 23 चेयर्स कुर्सी, तो मतलब कुर्सियों की संख्या इतनी है। अगर हम बोले 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पेन्स, तो कलमों की संख्या इतनी है। अगर हम बोले कि अगर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, परमाणुओं की संख्या इतनी है। और अगर हम बोले 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो अणुओं की संख्या इतनी है। तो बेसिकली यह एक संख्या है। इसके अलावा हमने बात किया है कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? तो जब किसी परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है तुम्हारा 16 U। अब ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बात करें, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करें, तो 16 लिखेंगे और ग्राम में लगा देंगे। अब दोनों बातें हमने इसलिए बताई है कि अभी समझो बात को। यहां पर ऑक्सी ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या है? ठीक है। या अगर हम बोले कि 2O का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु। अब अगर ऑक्सीजन का एक परमाणु अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन परमाणु का एक मोल। अब ऑक्सीजन परमाणु का एक मोल, अच्छा वो लिखा है मतलब ये परमाणु द्रव्यमान को भी तो बता रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणु का एक मोल बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान के, यानी कि कितने? 16 ग्राम के। अच्छा, एक मोल में जो परमाणु की संख्या होता है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 की। मतलब कहने का यह है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर यहां पर होगा तुम्हारा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20।